हाँ जी, आपकी जो कविता है वो है हंस रही उषा और इसके जो कवि हैं वो हैं भारत भूषण अग्रवाल। इसमें प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो जो आपका फर्स्ट पैरा है, फर्स्ट लाइन है, बह चले रश्मि के प्राण विहग के गान, मधुर निर्जर के सवर जर जर झर, प्राची का अरुणाभ अक्षितिज, मानो अंबर की सरसी में फूला कोई रक्तिम गुलाब रक्तिम सरसीज। आपका जो ये पैरा है इसमें संकेत में आप लिखोगे बह और लास्ट में लिखोगे सरसीज, और इसके बाद इसका जो प्रसंग है, प्रसंग में आप लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नूतन सरल हिंदी माला में संकलित हंस रही उषा नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। इसमें कवि ने सूर्य उदय का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो इसकी जो व्याख्या है वो इस प्रकार से है कि बह चले रश्मि के प्राण, सूर्य उदय होने पर सूर्य की किरणें वातावरण में चारों तरफ फैल गई हैं। विहग के गान, और सूर्य उदय होने पर पक्षियों ने गीत गाना आरंभ कर दिया है। मधुर निर्जर के सवर झरझर झर, निर्झर, निर्झर का अर्थ होता है झरना, और झरने की मधुर झरझर की आवाज आनी शुरू हो गई है। इसके बाद है प्राची, प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा अरुणाभ लाल, क्षितिज होता है जहां धरती और आसमान के मिलने का केंद्र बिंदु है। ठीक है जी, इसमें बताया गया है कि सूर्य उदय होने पर पूर्व दिशा में धरती और आसमान के मिलने का केंद्र बिंदु जो स्थान है वह लाल हो गया है, लालिमा से युक्त हो गया है, अर्थात वहां तक सूर्य की कांति फैल गई है। इस प्रकार फैलने पर अब इसकी तुलना की गई है, ऐसे हो गई है, मानो अंबर की सरसी में, मानो अंबर रूपी तालाब में, आसमान रूपी तालाब में, सरसी का अर्थ होता है तालाब, मानो आसमान रूपी तालाब में फूला कोई रक्तिम, रक्तिम होता है लाल, गुलाब, रक्तिम लाल, सरसीज कमल, मानो कि आसमान रूपी तालाब में कोई लाल कमल का फूल खिला हुआ है। सूर्य उदय होने पर जो सूर्य की जो कांति, जो आभा जो फैली हुई है उसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो आसमान रूपी तालाब में कोई लाल रंग का कमल खिला हुआ हो। इसके बाद है फिर इस पैरे की आप लिखोगे, इसमें जो आपका जो काव्य इसमें जो भावार्थ है, भावार्थ में आप लिखोगे जैसे ही सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने पर ऐसा लगता है कि मानो आसमान रूपी तालाब में लाल रंग का कमल खिल गया हो। और इसकी भाषा जो सहज है वो सरल है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये आप विशेष वाले पॉइंट पे लिखोगे। और इसका जो नेक्स्ट आपका जो है वो है, इसका जो पैरा है, धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेखा, अर्थात सूर्य उदय होने पर जो सूर्य के जो आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, प्रकाश की रेखा धीरे धीरे फैल गई है, अर्थात धीरे धीरे जो सूर्य की किरणें हैं, जो प्रकाश है उसकी जो आभा है वो फैल गई है। धुल गया तिमिर, तिमिर मैंने होता अंधकार, और सूर्य उदय होने पर अंधकार समाप्त हो गया है। बह गई निशा, निशा मैंने रात, और रात भी बीत गई है। चहु और देख, कवि कहता है जब मैं आस वातावरण में चारों तरफ देखता हूँ, चहु मैंने चारों, और मैंने की ओर, देख मैंने देखता हूँ, कवि कहता है जब मैं वातावरण में चारों तरफ देखता हूँ तो दुल रही विभा, तो सूर्य की जो कांति है वो चारों तरफ फैली हुई दिखाई देती है। विमलाभ कांति, और वो कांति क्या है, निर्मल है। सस्मित विस्मित, सस्मित, इस प्रकार की कांति को देखकर कवि कहता है कि मेरा मन खुश होता है, और इस प्रकार की कांति को देखकर मैं हैरान हूं। खुल गए द्वार, और सूर्य उदय होने पर घरों के दरवाजे खुल गए हैं, और घरों के दरवाजे खुलने से जो उषा है वह हंस रही है। इसके बाद इसका जो आपका भावार्थ है, भावार्थ का आप इसमें लिखोगे, भाव लिखोगे
कि सूर्य उदय होने पर घरों के द्वार खुल गए हैं और उषा हंस रही है। और इसमें जो आप विशेष है, विशेष वाला जो आप पॉइंट लिखोगे, विशेष में लिखोगे आप भाषा सहज व सरल है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, भाषा भाव के अनुकूल है और चित्रात्मक भाषा प्रतीत होती है। धन्यवाद।